और बीजेपी के खिलाफ लामबंद होने की कोशिश कर रही महाविकास अघाड़ी में बात बनने की बजाय और बिगड़ गई है। एक तरफ शिवसेना ने विवादित सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर कांग्रेस एनसीपी को नाराज कर दिया है, तो दूसरी तरफ प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी अपने 8 उम्मीदवारों की सूची जारी कर एमवीए से अलग राह लेने का संकेत दिया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने सुबह एक्स पर जैसे ही उम्मीदवारों की ये लिस्ट जारी की, कांग्रेस और एनसीपी में खलबली मच गई। दरअसल शिवसेना ने उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जिन पर अभी बातचीत चल ही रही थी। नतीजा, एनसीपी दफ्तर के सामने जमा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के संजय निरुपम ने उत्तर पश्चिम सीट से शिवसेना के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को खिचड़ी चोर बताते हुए शिवसेना को तो आड़े हाथों लिया ही, कांग्रेस नेतृत्व पर भी घुटने टेकने का आरोप लगाया। यह पूरा जो फैसला है कांग्रेस पार्टी को मुंबई में दफन करने वाला फैसला है। मैं इस फैसले का निषेध कर रहा हूं, सबसे पहली बात ये। और इस निषेध में जो मैं निषेध कर रहा हूं, इसमें शिवसेना का नेतृत्व का भी निषेध कर रहा हूं और कांग्रेस के नेतृत्व ने जिसने नेगोशिएशन में हिस्सा लिया, वो लोग नेगोशिएशन सही ढंग से नहीं कर पाए, इसकी भी निंदा करता हूं, निषेध कर रहा हूं। संजय निरुपम मुंबई के उत्तर पश्चिम से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन शिवसेना यूबीटी ने अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवारी देकर निरुपम के अरमानों पर पानी फेर दिया है। निरुपम के आज के तेवर से बिल्कुल साफ हो गया है कि अगर उनको उत्तर पश्चिम की टिकट नहीं मिलती है तो वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं, लेकिन ये बात साफ नहीं है कि बाद में वो किस पार्टी से लड़ेंगे। उन्होंने ये बात का भी दावा किया है कि अगर पार्टी ने 1 हफ्ते में कोई निर्णय नहीं लिया तो वो अपना निर्णय लेने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। इस बीच मुंबई और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने भी शिवसेना से गठबंधन धर्म पालन करते हुए अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। आज शिवसेना उद्धवजींच्या शिवसेनेने यादी जाहीर केलेली आहे। उद्धव ठाकरे की लिस्ट में सांगली और मुंबई की उन सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा की गई जहां पर चर्चा चल रही थी। जब हम लंबित सीटों की बात कर रहे हैं तो उन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करना सही नहीं है, जबकि उन सीटों के लिए कांग्रेस की मजबूत मांग है जो अभी भी हल नहीं हुई है। मेरा मानना है कि सभी को अघाड़ी धर्म का पालन करना चाहिए। तो अघाड़ी धर्म असतो तो सर्वांनीच पाळला पाहिजे, त्यामुळे त्यांनी हे जागा जाहीर करणं योग्य नाही। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, एनसीपी शरद पवार गुट भी शिवसेना यूबीटी के इस रवैये से आहत है। खबर है कि पार्टी की मीटिंग में शरद पवार ने भी नाराजगी प्रकट की है। एनसीपी के नेता इस पर खुलकर भले नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुंबई के कार्यकर्ताओं ने खुलकर विरोध प्रदर्शन किया। उद्धव ठाकरे जी ने अपना 16 सीट जो डिक्लेयर किया उसमें ईशान्य मुंबई भी है, ये गलत है। हम लोग क्या करें? हम लोग अभी हमेशा दूसरे के काम करेंगे। आज ईशान्य मुंबई से हम लोग सीट मांग रहे थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पिछले 3 चुनाव से, लोकसभा के चुनाव से वो सीट लड़ते आ रही है और वहाँ पे हमारा एक बार खासदार भी चुन के आया हुआ है और वहाँ पे पवार साहब के विचारों को मानने वाले लोग हैं, कांग्रेसी विचारों को मानने वाले लोग हैं, तो वो सीट हम लोग मांग रहे थे और हम लोग ज़रूर उसमें जीत जाते। लेकिन उद्धव जी ने जो महाविकास आघाड़ी के धर्म के खिलाफ जाके जो डिक्लेरेशन किया है उसके खिलाफ हम नाराज है। ऑफ कोर्स हमारे साथ अन्याय हुआ है। ईशान्य मुंबई का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था कि वहाँ हमें सीट मिलेगी और राखी ताई है और एक महिला को पवार साहब ने महिलाओं को आगे करने का जो बीड़ा लिया है कि महिलाओं को आगे, महिला शक्ति को आगे कर रहे हैं। हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत का दावा है कि सब कुछ एमवीए बैठक में तय हुआ है। नाराज नहीं है, महाविकास आघाड़ी एकदम परफेक्टली काम कर रही है और मिलजुल कर हमने एक साथ बैठकर पूरी मेहनत से ये सीट शेयरिंग किया है। एमवीए में शिवसेना यूबीटी की उम्मीदवारी लिस्ट से उपजा तूफान अभी जारी है कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे और ओबीसी नेता प्रकाश शेणके के साथ मिलकर अलग मोर्चा खड़ा करने का संकेत दिया और अपने 8 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी। कल जो है जरांगे पाटिल इनके साथ में बातचीत हुई और विस्तार से बातचीत होने के बाद तय कर लिया गया कि ओबीसी समूह को जो है, जो उम्मीदवारी नहीं दी जाती थी, जो गठबंधन उनके साथ में होने जा रहा है, उसमें ओबीसी की गठबंधन होगी। दूसरा जो है
मुस्लिम समुदाय जो समाज है उनको उम्मीदवारी नुमाइंदगी दी जाएगी, जैन समाज को भी वैसे उम्मीदवारी दी जाएगी। बदलाव की जो राजनीति है उस बदलाव के राजनीति को नए आयाम से शुरुआत करना, ऐसी वहां पर चर्चा हुई। पहले फेज के जो उम्मीदवार है वंचित के जो है उनका समर्थन जरांगे पाटिल का है। बीजेपी के 400 पार के जवाब में विपक्ष ने पूरे देश में इंडिया गठबंधन बनाकर एकता दिखाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी और नीतीश कुमार उसमें से छटक गए, ठीक वैसे ही महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे में बात बनने की बजाय बिगड़ती दिख रही है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।